दोस्तों, आज की कहानी है, कैसे कहूँ, मेरी बहू संस्कारी नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। उनकी बढ़ती उम्र और तरसती निगाह में हमेशा एक उम्मीद है कि बेटे के साथ रहने की, पोते पोतिया संग बुढ़ापा बिताने की, अलग और दूर रहकर भी मन में एक विश्वास था, बस कुछ समय और जब कुछ नहीं कर पाएंगे तो चले जाएंगे अपने बेटे के पास। अड़ोस पड़ोस के सब बच्चे उन्हें दादा दादी का बुलाते और वो अपने पोता पोती का अक्स उनमें देख समय बिता लेते। शुरू से जीते जब तक समर्थ हैं, किसी की जिंदगी पर बोझ नहीं बनेंगे। मैंने देखा उनके बच्चे अक्सर उनसे मिलने आया करते थे। मेरी बेटी भी उन्हें के वहीं पली। आंटी अंकल एक दूसरे का सहयोग कर रहते थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में अंतर था। जहाँ अंकल भुनक कर बोल देने वाले, वही आंटी शायद जिंदगी इतने संघर्ष में बीती कि दर्द को छुपाना जानती थी। बेटी अक्सर जिद करती, हमारे साथ रहो, तो अंकल गर्व से कहते, क्यों, तुम्हारे साथ क्यों, बेटा है मेरा, जब जाना होगा उसी के पास जाएंगे। उम्र बढ़ने के साथ बीमारियां ने घर बना लिया, लेकिन जीवन संगिनी ने कभी किसी पर प्रश्रित नहीं होने दिया। मेरा शुरू से उनके घर आना जाना था। यहाँ आने के बाद एक वो परिवार था जहाँ मैं आंख मूंद विश्वास कर सकती थी। शुरू से संपर्क में रहने की वजह से दोनों के स्वभाव को अच्छे से जानती थी। बेटी अक्सर आती रहती, बेटा भी साल दो साल में आता। या कभी आंटी अंकल उनसे मिलने चले जाते। बेटे का विवाह बहुत शौक से किया, बहू भी अंकल ही पसंद कर लाई। वो अपनी दोनों बहनों सबसे बड़ी व समझदार। लोगों ने बहुत कहा शादी कर रहे हो, उनका कोई भाई नहीं। कोई कहता जीवन भर आपकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि माँ बाप की चिंता हर समय सताए रहेगी। इस बात का विरोध कर दोनों कहते, अच्छा ऐसी घटिया सोच हर कोई रखेगा तो जिनके भाई ने उन लड़कियों से कोई शादी ही नहीं करेगा। हमें अपने बच्चे पर विश्वास है। मध्यम वर्गीय परिवार होते हुए भी हमने उसे आगे से आगे हर सुविधा दी। वो भी बहुत समझदार, जानते कभी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और बहू के माता पिता को समय सभ्य संभालना भी उनका फर्ज है। वो भी अब हमारा परिवार एक अंकल अपने बेटे के पक्ष में एक खंबा और गाड़ देते। बच्चों से बोलते तो रूप में बात करते, पर थे बिल्कुल नरम दिल। परिवार में छोटी मोटी खटपट होना स्वाभाविक है। जिस रात शादी थी, बहू की करीबी रिश्तेदार बार बार उनकी बेटी को समझाती रही, बहू को भाई के साथ तुरंत विदा मत करना, थोड़े दिन घर में रख, जिम्मेदारी डाल ना, जो कल को रीति रिवाज घर में अपना अधिकार और सास ससुर के प्रति अपने फर्ज सब समझ सके। उसने ये बात क्यों समझाई, नहीं समझ सकते। अंकल की बेटी निशी ने हंसकर कहा, देखिए आंटी, आज हमें उसे समझेंगे तभी वो कल को हमारे लिए सकारात्मक समझ पाएगी। लेकिन वो उनकी करीबी होते हुए भी बार बार समझाती रही। जो भी था, खुशी खुशी बहू घर आ गई। आंटी अंकल ने उसे शुरू में ही बेटे के साथ विदा कर दिया, ये सोच कि बच्चे खुश रहेंगे तो आने वाला समय सुख चैन से बीतेगा। समय बीता गया और मायका प्रेम व जिम्मेदारी ससुराल से ज्यादा जरूरी हो ने लगी। आंटी अंकल से ज्यादा बहू के माता पिता का वर्षव उनके ऊपर रहता। पल पल की खबर अपने घर वालों को पहुंचा। उनकी सलाह से बेटी काम करती। जब कभी आंटी अंकल को कहीं ये बात बुरी लगती तो अंकल साफ शब्दों में कह देते। प्रतिफल ये था कि अब वो खुले आम कहती, मेरे माता पिता के प्रति मेरे भी उतनी जिम्मेदारी प्रेक्षित है जितनी तुम्हारी अपने माता पिता के लिए। अपने घर के कलह को कम करने के लिए परीक्षित चुप रहो, सब शांति से देखता रहता, कोई विरोध ना करता। समय बीतने के साथ उसे भी सारे रिश्ते ससुराल में मिलने लगे। अब उसका आना कम से कम होता गया। आंटी अंकल की भी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ने में थी। ऐसा नहीं कि उसने कभी मदद नहीं की हो या जिम्मेदारी ना उठाई हो, लेकिन अब इस उम्र में मदद से ज्यादा उन्हें साथ की जरूरत थी, जिसकी कमी अंकल के चेहरे पर साफ दिखाई देती। लेकिन कहते ना, जब किसी पर समय रहते जिम्मेदारी डाली नहीं तो एक वक्त बाद इंसान उसे उठाने का सोचने से भी कतराने लगता है। वही उनके साथ भी हुआ। ऐसा नहीं कि कभी बेटे के पास गए नहीं, गए भी, लेकिन वहाँ वो एक कमरे तक सीमित थे। बहुत
कोई कमी ना रखती, लेकिन सास ससुर के आने से लगने वाली अनसाई बदी से उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती। हर काम में पीर वालों का हस्पेक्स नजर आने लगा था। उसकी पूरी कोशिश यही रहती कि परीक्षक का जब अपनों से मोह कम होगा तभी तो मेरे घर वालों से जुड़ पाएगा। बहनों की शादी हो गई और इन दोनों की जिम्मेदारी बढ़ गई। देख रही थी आंटी अंकल का आना जाना भी कम हो गया। तब आंटी भी बीमार रहने लगे थे। जो कहता उसकी यही सलाह होती, कहाँ बुढ़ापे में अकेले बैठे हो, बच्चों के साथ रहो, तभी तो आपसी प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे को समझ पाओगे और समय रहते बच्चों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। दोनों निरंतर थे। आंटी मुस्कुरा देती, हमें यही अच्छा लगता, और मैं उनकी उस मुस्कुराहट के पीछे सफेद दर्द को समझ पाती थी। इतना प्यार देने के बाद भी स्वार्थपन से एक औलाद कितनी पराई हो जाती है। जिस बहू को इतने प्यार से अपने परिवार को एक करने के लिए लाया जाते, वही अपना स्वार्थ पूरा कराने को प्रेम से रह रहे घर में एकदा बकरा कर नहीं रख पाती। आदमी ये क्यों नहीं समझ पाता, जैसे वो अपने परिवार के लिए पति से अपेक्षा रख उन्हें पूरा करवाती है, तो मेरे भी अपने फर्ज जो उसे पूरे करनी होंगे। अंकल की आधी आवाजें ये सब सोचने को मजबूर कर देती। बहुत दिनों तक दोनों दिखाई न दिए। दुकान वाले सामान रख जाते, मैं शिरकत करने गई तो पता चला आंटी बीमार। दोनों का अधिक का समय अस्पताल के चक्कर लगाने में बीता। अंकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप कहे तो आंटी को मैं दिखा लाऊं। अंकल ने बड़े गर्व से कहा, नहीं परेशान मत हो, मेरा बेटा आ रहा, बचपन से बहुत समझदार, एकदम शांत, परिस्थितियों को समझने वाला। देखना जब मम्मी को बीमार देखेगा तो अकेले नहीं रहने देगा। बेटा आया भी, इलाज भी करवाया और 10-5 दिन साथ रहा चला गया। अंकल टूटे हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन आंटे के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वहीं रोज की तरह छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए जरूरत के सामान को लाने में लगी थी। दिन में मिलने गई तो अंकल ने कहा, डॉक्टर ने धूप सेकने को कहा है, हड्डियों कमजोर हो रही है, इसे कितना कहता था सिखा के धूप सेक कर आ, मुझे छोड़ कहीं नहीं जाती। ये नहीं समझती इसका साथ मेरे लिए कितना जरूरी है। आंटी आ जाया करिए ना, मेरे घर में धूप अच्छी आती है। 2-3 दिन आंटी के साथ बैठ, जब भी बात चलती हमेशा मैंने यही सुना, मेरी बहुत संस्कारी है। इसके अलावा वो कभी टिप्पणी न करती। आज उनकी तकलीफ ज्यादा देख मैंने गुस्से में कह दिया, आंटी मुझे समझ नहीं आता क्यों लोगों को बेटे की सा रहती है, जब जीवन अकेले काटना है इतनी बीमारी में। आपका बेटा आपको साथ नहीं रख पाया, बहू मायके के अलावा किसी और के लिए कुछ नहीं करना चाहती। कैसे संस्कारी बहू है वो, और कैसे उसके घर वाले। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे तो ये तौर तरीके बिल्कुल पसंद है। कितने अरमानों से माँ बाप बच्चों की परवरिश करते हैं, बेटा सामने है तो एक उम्मीद बंध जाती है कि भविष्य सुरक्षित है। जब एक लड़की अपने पति से अपने परिवार का करवाने का सोच सकती है, तो एक बेटे की माँ के अरमान वो कितने पर घाटोगे। जिसने जन्म से बुढ़ापे का साया साथ देखा है। सब बोलने के बाद सीखा, आंटी की शक्ल देख मायूस होगी। माफ कीजिएगा, आप लोगों से प्रेम है इसलिए, और सुबकने लगी। आंटी हमेशा की तरह मुस्कुराई, इतनी फ्री करती हो हमारी, फिर भी साथियों हम यहाँ से चले जाए, बच्चे सब अच्छे होते ये सबके अपने सपने अपने अरमान होते। आगे बढ़ने का इशू कैसे कोई बंदिश या जिम्मेदारी उठा अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। शायद हमारा स्वभाव अच्छा नहीं, हम उनके सतर्क नहीं रहे। एक उम्र के बाद बच्चों की समझ और सोच माँ बाप से बड़ी हो जाती है। अब हमारा बेटा हमें समझ नहीं सका तो दूसरे से क्या शिकवा शिकायत करनी। जहाँ तक बहू का सवाल है, मैं आज भी यही कहूँगी, मेरी बहू संस्कारी है, तभी तो आज भी हमारी न हो अपने माँ बाप की रही। उनका बेटा नहीं तो क्या वो उसके पूरे फर्ज निभा रही है। कमी तो हमारे संस्कारों में रही, जो हमारा बेटा उनके प्रेम और स्वभाव को समझ उनका हो गया। मेरी ममता, पिता का साथ और बहन का साथ सब उस घर में मिल गया। कितनी गुणी है मेरी बहू, और कितने अच्छे उसके संस्कार को। आंटी उठ चली गई, नहीं जानती वो कितनी सेंस थी, लेकिन उनके पीछे के दर्द को मैं समझ सकती थी, जान गई थी असहाय कोई नहीं होता। अंकल अब न के बराबर दिख थे, क्योंकि आस और विश्वास दोनों टूट चुके थे। आंटी तो सदा सी निर्विकल रही, लेकिन मेरा मन हमेशा यही कहता, किसी की औलाद को माता पिता से दूर कर
अपना आशियाना सजाने वाले की जिंदगी कभी सुकून में नहीं बीती। वक्त सबका आता है और बुढ़ापा भी। हर माँ बाप अपने बच्चों को पालने वक्त यही सोचते, हमारे जैसे संस्कार कोई दूसरा नहीं दे सकता। किसी की आत्मा को तकलीफ देना सबसे घृणित कर्म है। आत्मा की आवाज सबसे प्रबल होती है। आज मन में किसी की कई बात घूम रही थी, इतनी भी देर मत करना वापिस लौटने में कि साबिया भी बेसर हो जाए।